पुनः संजीव सिंह सोमवंशी पर जताया भरोसा, विकास के लिए दिया उनका साथ। संवाददाता सतीश वर्मा की रिपोर्ट। साक्षात्कार के अगले चरण में हम पहुंच चुके हैं हरौंगा ब्लॉक के ग्राम पंचायत भेलखा में, जहां नवनिर्वाचित प्रधान संजीव सिंह सोमवंशी से हमारी मुलाकात होगी। और इसके पहले भी ये जो है कि सन 2005 से 2010 के बीच में इस ग्राम पंचायत में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और जनता ने इनके विकास को देखते हुए पुनः एक बार भरोसा जताया है और 5 वर्षों के लिए पुनः इनको अपने गांव का कमान संभालने के लिए दिया है। तो मिलते हैं ऐसी शख्सियत से जिन्होंने विकास के दम पर पुनः एक बार जीत हासिल की है, और आगे उनसे हम ढेर सारी बातें करेंगे कि उनका 5 वर्षीय योजनाओं में क्या क्या शामिल है, किस तरह से फिर एक बार वो जनता के बीच में अपना विश्वास जमाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं संजीव कुमार सोमवंशी जी से। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि पुनः एक बार जनता ने जो है कि आपको इस ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व करने के लिए कमान दिया है, और इसके लिए आप जनता से क्या कहेंगे? मैं पहले आपको जी मीडिया से को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो मैं अपने सम्मानित ग्राम के सभी सदस्यगण को सादर आशीर्वाद आशीर्वाद देना चाहता हूँ सर। और मैं विकास के मामले में बहुत ऐसे ग्राम पंचायत की काफ़ी सूचनाएँ हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में है स्वास्थ्य, पानी और शिक्षा, जो कि सारे लोग कुछ मुहैया कराया जाए। और एक योजना है, तो इस समय महामारी, वैश्विक महामारी चल रही है, उस महामारी के बीच में साफ सफाई और मास्क, सैनिटाइजर, 2 गज की दूरी की बहुत ही आवश्यकता है अपने के लिए, बचने के लिए और बचाने के लिए। और इस मुहिम में हम लोग लगे हुए हैं। सबसे पहले हम जो है कि प्रधान जी, इस समय कोरोना महामारी चल रही है और बहुत सारे लोगों के पास कार्ड नहीं है जी, जिससे राशन उनको नहीं प्राप्त हो रहा होगा। तो बहुत सारे लोगों के पास होगा भी, तो जो है कि बहुत लोग अपात्र लोग भी इस गांव में हैं, हर गांव में हैं, जो कि ले रहे होंगे उसका लाभ। तो जिनके पास नहीं है, इसमें लॉकडाउन के दौरान वो पूरी तरह से उनकी अर्थव्यवस्था डैमेज होगी, तो उनके लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं? उनके लिए भी मैं व्यक्तिगत मिल करके उनको देखा जा रहा है, किसके पास कार्ड नहीं है उनको भी हम लोग राशन मुहैया करा रहे हैं। सरकार की तरफ से भी ये भी फैसिलिटी दी हुई है, कोई भी व्यक्ति हो आपके गांव में बसा हुआ, आपके गांव पे है, वो भूखा न रहे, उनके लिए कोई न कोई व्यवस्था कराई जाए। तो हम ये राशन कोटे के आधार से अपनी व्यवस्था करा रहे हैं। जैसा कि प्रधान जी, हम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर गरीब व्यक्ति को जो मानक आधार पे हो, उनको आवास की व्यवस्था कराई जानी अनिवार्य है। तो ऐसी अवस्था में जैसे बरसात आता है, तूफान आता है, तो बहुत सारे लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, कच्चे मकानों में रहते हैं, तो उस समय उनके जान माल का खतरा बना रहता है। तो ऐसी स्थिति आपके भी गांव में होगी, अगर है तो जो है कि कितने लोग ऐसे हैं जो इस तरह से जीविकोपार्जन कर रहे हैं, और उनके लिए आप क्या व्यवस्था आने वाले समय में करेंगे? देखिए, हमारे गांव में मैं पिछली बार ही मैं प्रधान था, लगभग मैं 150 आवास बनवाया था। जी जी जी, लगभग मैं सबको बनवाऊँ। कुछ ऐसे परिवार हैं जो आज 15 साल का गैपिंग हुई है, 15 साल में हर 10 साल पर जनगणना होती है। जनगणना के अनुसार से संख्या के आधार पर पैमाना नापा जाता है कि कितनी उनकी जाएगी, ये तो राशि किस गाँव जाएगी। उसी आधार पर परिवार बढ़ा है, संख्या बढ़ी है, पिता से बेटे अलग हुए हैं, वे अलग हुए हैं, उनके लिए भी आवास कुछ ऐसे हैं। हमारे यहाँ लगभग 60% लोग हैं उसको आवास की आवश्यकता है। मूल रूप से कुछ लोगों के नाम आप बता सकते हैं? जैसे एक जयप्रकाश वर्मा है, रोशन लाल है, और शंपू यादव है, सुरेंद्र यादव है, और शारदा हरिजन है, गीता देवी है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं अभी जो अभी मंथली 40-50 नाम ऐसा है जो कि उनको तुरंत आवश्यकता है। जैसा कि प्रधान जी, आपका ये गांव जो है भेलखा VIP रोड से भी लिंकअप है, बगल में रिंग रोड भी निकला हुआ है, और सबसे बड़ी बात है ये काशी विश्वनाथ भोलेनाथ बाबा के दर पे जाने के लिए पंचकोशी मार्ग भी आपके गांव से ही गुजरता है। तो ऐसी अवस्था में आपके गांव में अभी हमने देखा है कई जगहों पे कच्चे मार्ग भी हैं, खंजा उखड़ा पुखड़ा हुआ है,
और लोगों को उसमें चलने में दिक्कत होती होगी। तो आने वाले समय में आपकी क्या योजना होगी कि इन सभी जगहों को दुरुस्त कराया जाए ताकि लोगों को आवागमन में कोई भी व्यवधान न आए? कि मैं जो पहली बार प्रधान हुआ था तो उसी समय मेरा गांव अम्बेडकर गांव हुआ था। ऐसा गली कोई नहीं था जिसको मैं वो नहीं सीसी रोड कराया था। जी जी। सारे रोड लगभग तो बन चुके हैं। 2 साल इधर गैपी हो गई है, कोई किसी रोड का मरम्मत नहीं हुआ। उस रोड का मरम्मत करानी है और साफ सफाई करानी है, और जहाँ नहीं लगे हुए हैं वहाँ भी सीसी रोड बनवाने का कार्य करेंगे और हर गली को लिंक रोड से संपर्क में जोड़ेंगे। लोग गांव से बिलोंग करते हैं और गांव में जो है लगभग आपको बहुत साल हो गए होंगे रहते हुए इस गांव में, तो आपने ये महसूस किया होगा कि बरसात के समय बहुत जगहों पे जल जमाव के कारण हमारे लोगों को गंदे पानी से गुजरना पड़ता है और तमाम प्रकार की बीमारियां उससे उत्पन्न होती हैं। तो ये सब बीमारियों का कारण अधिकांश देखा जाए तो जो है कि पानी की निकासी न होने के कारण होता है। तो आपके गांव में जो है कि आज भी ऐसी स्थिति बनी हुई है कि सीवर और नालियों की व्यवस्था प्रॉपर वे में नहीं है, या है तो जो है कि उसका पानी कहाँ से कहाँ तक जाता है? देखिए, जल निकासी तो अत्यंत आवश्यक है, इसलिए कि हमारा गांव जो है सिटी से बहुत नज़दीक सटा हुआ गाँव है और लगभग पूरे गांव में कॉलोनी डेवलप हो चुकी है। कंस्ट्रक्शन काम सारा हो चुका है, इसलिए जल जमाव और नाली का पानी के बहाव के लिए अत्यंत आवश्यकता है। उसके लिए अभी हम बनवाए थे 1000 मीटर बनवाए थे जो अभी डैमेज हो चुकी है। उसको फिर से उसका, और कुछ ऐसे पंचकोशी मार्ग पे घर बने हुए हैं जो अतिक्रमण किए हुए हैं, जगह नहीं है उसके लिए पर्याप्त की उसके लिए बनाया जाए। अगर सरकार इसके लिए आगे आती है और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं अगर आते हैं तो हम फिर नाली और ह्यूम पाइप अंदर लगा के बना जाएगा। प्रधान जी, हर गांव में जो है कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए प्राथमिक विद्यालय खोले गए हैं और बाल विकास योजना के तहत छोटे बच्चों से लेकर के कुपोषण की दूर हो, इसके लिए जो है कि आंगनबाड़ी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती भी रखी गई है। इस अवस्था में आपके यहाँ जो है कि प्रॉपर वे में सारे चीज़ों का संचालन हो रहा है कि कोई अभी तक त्रुटियाँ आ चुकी हैं आपके कार्यकाल में न रहने के कारण? नहीं, हमारे यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी प्रयास रहते हैं। इसमें जो हमारे यहाँ प्रधानाचार्य जी हैं उनका भी प्रयास रहता है गांव में घूमना, फेरी लगाना, सबको बच्चों को लाना पढ़ाने का, और लगभग सब लोग जागरूक हैं। शिक्षा मस्ट है, हर परिवार में शिक्षा, कोई बच्चा ऐसा वंचित नहीं रहे, उसका नामांकन किया जाए और पढ़ाया जाए। और हमारा भी सब प्रयास रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन कराया जाए और शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा प्रयास किया जाए, सबको शिक्षित किया जाए। और आंगनबाड़ी केंद्र बराबर समय से चलते रहती है। कितनी आंगनबाड़ी केंद्र कार्यकर्ती हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ 2 कार्यकर्ती हैं। एक है चलिए उसको रंजना देवी जी, और एक है अनिता मौर्य। हम लोग जानते हैं कि आज पेयजल की समस्या हर जगह उत्पन्न हो रही है और इसके पीछे एक कारण है कि जलाशय जो भी हैं पट चुके हैं, नहर सीवर सारे जो है कि कहीं ना कहीं डैमेज हो चुके हैं, जिसके वजह से हम लोग देखते हैं कि हम लोगों के पानी पीने का जो स्रोत है, पानी पीने का स्रोत है वो खत्म होते जा रहा है, ऊपर पानी नहीं है। तो इसके लिए जो है कि आपके गांव में क्या आने वाले समय में किया जाए कि जल जो है कि ऊपर आए और लोगों को आसानी के साथ पानी मिल सके? देखिए, बारिश का जो पानी है उसके रोकने के लिए तालाब और पानी का स्टोरेज बनाने के लिए कार्य किया जाएगा, जिससे कि भूजल नीचे नहीं जाए। और जो पानी का टेन वाटर का जो लाइन होती है उसको भी बनाया जाए ताकि वो पानी का कहीं संचय किया जाए, पानी कहीं इधर उधर न जाए। पानी जब संचय होगा तभी तो वो भूजल ऊपर आएगा, पानी का सतह ऊपर आएगी। उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि वो तालाब या कुआं खोल जाए, खुदाया जाए। और हमारे यहाँ एक प्राचीन तालाब है, लगभग 1.5 एकड़ में है, और जो उसमें स्वर्ण मंदिर का दिया गया, चारों तरफ से पीछे मंदिर है, चारों तरफ से घाट बना है, उसमें घाट का सुंदरीकरण करवाना है इसमें और अच्छा कार्य करना है। पीने के लिए पानी बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर घर को अगर पानी न मिले तो जो है कि जल, कहा जाता है कि जल ही जीवन है। इस अवस्था में आपके गांव में हर जगह हैंडपंप की व्यवस्था होगी या कुछ हैंडपंप खराब हो चुके होंगे, या आने वाले समय में कैसे इस गांव के लोगों को आप शुद्ध और अच्छा जल देने का प्रयास करेंगे? देखिए, इसके लिए एक माननीय
मुख्यमंत्री जी द्वारा एक स्वजल योजना आई हुई है, जी, जी। जो अपने गांव में अभी तो इधर नहीं बना है, लेकिन योजना आने वाली है कि अपने यहाँ ग्राम पंचायत में और ये जल निगम की पाइप और टंकी बनवा करके सप्लाई कराने के लिए बात चल रही है। जी। तो ये कब तक आने का? ये अभी तो हम लोग शपथ लेने के बाद जब योजना लागू की जाएगी, हम लोग संपर्क करेंगे अधिकारी से, जिले के अधिकारी से संपर्क किया जाएगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि कोई न कोई यहाँ पे व्यवस्था किया जाएगा। हम लोग देख रहे हैं कि पूरा विश्व है और भारत सहित कई देश आज कोरोना की चपेट में है, और खासकर भारत के लिए जो है कि ऑक्सीजन की कमी सबसे ज़्यादा कम हो रही है, और लोग जो है कि ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प के कई जगहों पे मर चुके हैं। ये आप आए दिन न्यूज़ चैनलों के माध्यम से सुनते आ रहे हैं। तो इसका मेन कारण जो है कि हम लोग अपने पर्यावरण को देते हैं, जहाँ पर जो है कि वृक्ष कम होने के कारण ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। तो इसके लिए आपके गांव में वन विभाग के द्वारा पिछले वर्ष या आने वाले कई वर्षों से वृक्ष लगवाए गए होंगे। क्या वो वृक्ष आज खड़े हैं या किसी कारणवश खत्म हो चुके हैं? क्योंकि यार जो वैश्विक महामारी का ये पर्यावरण का ही देन है। इतना तेजी से कटाई चल रही है पेड़ों की, उसी का कारण है कि आज इतना बड़ा वैश्विक महामारी फैली हुई है। इसके लिए ये सरकार से भी ये प्रयास रहेगा, सरकार के प्रयास भी, हम लोग का प्रयास ग्राम पंचायत से हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष पेड़ लगाया जाए, इससे पर्यावरण बनी रहे और उससे ऑक्सीजन मिलता रहे। कुछ ऐसे पेड़ जैसे बर का पेड़ हुए और नीम का पेड़ हुए, पीपल का पेड़ हुए, ऐसे जैसे पेड़ लगाया जाए, इससे ऑक्सीजन भी मिलती रहती है और ज़्यादा से ज़्यादा रूप में पर्यावरण के लिए बचाया जाए। पौधे तो प्रधान जी लग जाते हैं, लेकिन उसके बचाव के लिए कोई प्रक्रिया गांव में नहीं होती है। देखते हैं हर साल वन विभाग जो है प्रयास करता है, लेकिन लोग बचा नहीं पाते। उसके लिए आपका क्या कदम होगा? क्योंकि अब तो मनरेगा से ऐसे ऐसे चीज़ें आ गई हैं, प्रावधान है कि एक कोई मेष रख लीजिए, परमानेंट उसका सिंचाई करते रहे और उसको देखभाल करते रहे, उसको उसका जो बेसिक पे बनता है उसको देते रहिए। ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली है। कुछ ऐसे लोग गाँव पे हैं जो दुष्प्रवृत्ति के जो नहीं चाहते हैं, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि उसको जड़ बचाया जाए, उसको और घेरेबंदी किया जाएगा और उसको बचाने का प्रयास किया जाएगा। जैसा कि प्रधान जी अभी आपने मनरेगा का नाम लिया कि मनरेगा में बहुत सारे काम आ चुके हैं, लेकिन आज आने वाले समय में या कई सालों से हम लोग देख रहे हैं कि मनरेगा में सब लोग जॉब कार्ड तो बनवा लिए हैं, लेकिन काम करने नहीं जाते, लेकिन उनका भुगतान भी हो जाता है कहीं ना कहीं से। और ऐसी सिचुएशन बहुत सारे गांवों में आई है कि मजदूर खुद ही शिकायत करते हैं कि फला व्यक्ति ने काम नहीं किया, लेकिन फिर भी वो भुगतान पा रहा है, और हम लोग काम करके भी अपने सही ढंग से भुगतान नहीं, समय से भुगतान नहीं मिल पाता है। तो ऐसी अवस्था आपके गांव में भी होगी, या अगर है तो आप जो है कि आने वाले समय में इस चीज़ से कैसे निपटेंगे? अब हमें लगता है कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं आ रही, इसलिए कि अब सब हो गया है, ऑनलाइन सिस्टम हो रही है। अब ऐसी कोई सिस्टम नहीं बन पा रहा है कि कोई प्रधान चाहे कि निकाल ले उनका कोई कार्ड धारक का पैसा, ऐसा संभव नहीं दिखाई दे रहा है, न अब होगा। और हमारे यहाँ लगभग हम चाहते हैं कि मनरेगा में इतना ज़्यादा सुविधा है कि सारे लोग काम करें, और काम के प्रयास रहेगा कि वो 100 दिन नहीं 300 दिन का काम चलेगा हमारे यहाँ। इतना ही हम सोच रहे हैं कि सब पूरे परिवार, इतने गरीब परिवार है, सबका जॉब कार्ड बने और सबको काम मिले। काफ़ी अच्छा लगा प्रधान जी आपसे बात करके। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने गांव या प्रदेश या राज्य को कोई संदेश देना चाहते हैं? मैं आपके G7 के माध्यम से मैं अपने ग्रामवासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ। इस समय वैश्विक महामारी चल रही है, अपने आप को बाहर न निकलें और मास्क और सैनिटाइजर जरूरी है, और बाहर न निकलें और गर्म पानी का सेवन करें, और ठंडा चीज़ का यूज नहीं करें। और कोई दिक्कत आती है तो हमारे ब्लॉक से, हमारे PSC से ऐसी सब सुविधा हो रही है जिसे बचाया जा सके। अभी अभी हमारे बीच में थे संजीव सिंह सोमवंशी, ग्राम पंचायत भेलखा के नवनिर्वाचित प्रधान जी। इनसे ढेर सारी बातें हुई। इसी क्रम में फिर अगले किसी और गांव के नवनिर्वाचित प्रधान से हमारी मुलाकात होगी, जानेंगे कि वो अपने गांव के लिए क्या नया चीज़ लेकर के आने वाले हैं। धन्यवाद।